एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 62वां। श्री राग महल्ला पहला। महल्ला पहला मीन से गुरु नानक देव जी की रचना है। राम नाम मन बेधिया अवर के करे विचार। राम नाम ने मेरे मन को बांध लिया है। हम कहते हैं कि लोग माया में बंधे हुए हैं, लेकिन गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? राम नाम ने मेरे मन को बांध लिया है, मेरे मन में उसका तीर लगा है। अब विरह पैदा हो रही है उस परमात्मा के लिए। राम नाम ने मेरे मन को बांध लिया है, इसलिए अब भला और कोई विचार क्या किया जाए। अब तो मन उसको दे दिया, प्रभु नाम ने मन को बींध लिया है। अब उसके अलावा और क्या सोचा जाए? जिसका प्रेम मन में बस जाता है, फिर विचार, हर विचार उससे जुड़ा हुआ होता है। ऐसे ही गुरु महाराज कह रहे हैं कि अब भला और कोई क्या विचार किया जाए। सबद सूरत सुख उपजे, प्रभ रातों सुख सार। शब्द में सुरती लगाने से, गुरु के वचनों में, प्रभु नाम में सुरती लगाने से सुख उत्पन्न होता है और प्रभु में लीन होकर श्रेष्ठ सुख का अनुभव होता है। अगर आप प्रभु में लीन हो गए ना, फिर जो सुख मिलेगा वो सबसे श्रेष्ठ है। इतनी शांति, इतना आनंद, और वो आनंद जैसे जैसे उसकी गहराई में जाओगे और बढ़ता चला जाएगा। संसारिक सुख का क्या है? इससे बिल्कुल अपोजिट है। जितना जितना उसके अंदर जाओगे, उतना उतना डर और दुख, संशय उसके साथ जुड़ता चला जाएगा। जबकि प्रभु का रंग, प्रभु से प्रेम ऐसा प्रेम है, जितना जितना इसमें डूबते जाओगे आत्मिक सुख मिलेगा और ये बढ़ता चला जाएगा और विशाल रूप में। आनंद ही आनंद है, वो श्रेष्ठ सुख का अनुभव है। ज्यों भावे त्यों राख तू, मैं हर नाम आधार। तभी कह रहे हैं प्रभु मुझे केवल हरि नाम का ही आश्रय है, उसको छोड़कर अब मैं कहाँ जाऊं। तू जैसे भी हो मेरी रक्षा कर, हे मन उस मालिक प्रभु की रजा ही, उस मालिक जो सारे संसार का मालिक है, उस प्रभु की रजा ही सच्ची है। मन रे साची खसम रजा, जिन मन तन साज सिगारिया, तिस से ती लिवलाए रहा। जिस प्रभु ने जीव के तन मन को सजाया है, सवारा है, मन को उसी में ही लवलीन रहना चाहिए। रहाओ तन बैसंतर होमिए, एक रत्ती तोल कटाए। तन मन समधा जे करे, अनदिन अगन जलाए। हर नामे तुल न पूजे, जे लख कोटि करम कमाए। यदि शरीर को छोटा छोटा काट कर अग्नि में होम किया जाए, तन मन को भी समिधा के रूप में प्रयुक्त करके हर दिन अग्नि प्रज्वलित की जाए, छोटे छोटे अपने अंगों के टुकड़े काटकर उस अग्नि में जलाया जाए, तन और मन दोनों को ही समिधा के रूप में प्रयुक्त करके हर दिन अग्नि प्रज्वलित की जाए, तब भी ऐसे करोड़ों किए हुए कर्म कांड परमात्मा के नाम के बराबर नहीं पहुंच सकते। आप अपना सब कुछ उसे अर्पण कर दो, लेकिन अगर प्रभु का नाम नहीं है ना,
तो ये सब फिर पाखंड है, कर्म कांड है। जबकि परमात्मा का नाम मन से, तन से, उसके चरणों में अर्पण करके अपने अहंकार को, विकारों को तब लिया जाए तो फिर वो कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वो उसके बराबर फल मिल जाता, उससे भी ऊपर है। वो करने के बावजूद भी अगर प्रभु नहीं है, मन में नहीं बसा, तो फिर वो सब व्यर्थ है। अरध शरीर कटाइए, सिर करवत धराए, तन हैमंचल गालिए, भी मनते रोग न जाए। हर नाम तुल न पुजई, सब टिट्ठी ठोक बजाए। सिर पर आरा चलवाकर यदि शरीर को दो टुकड़ों में कटवा लिया जाए, तन को बर्फ के पहाड़ों में यदि गला भी दिया जाए, तो भी मन से विकार दूर नहीं होते, क्योंकि बात तो मन की है। शारीरिक कष्ट जितना मर्जी उठा लिया जाए, तो भी मन के रोग नहीं जाते, मन के विकार दूर नहीं होते। मैंने सब ठोक बजा कर देख लिया है कि हे प्रभु, ये हरि नाम की बराबरी नहीं कर सकते। कंचन के कोट दत्त करी, बहु हैवर गैवर दान, भूम दान गौवा घणी, भी अंतर गर्भ गुमान। राम नाम मन बेधिया, गुर दिया सच दान। सोने के किले और बहुत से हाथी घोड़े भी दान किए जाए, भूमि दान और अनेकों गौ दान भी करने पर मन से दरअसल अभिमान नहीं हटता, बल्कि अभिमान और बढ़ता ही है। मैं इतना दान करता हूँ, मैं इतनी गौएं दान करता हूँ, अभिमान की लहर चढ़ रही है। अगर मन के विकार नहीं हटा सके, तो ये सिर्फ अभिमान बढ़ ही रहा है। फिर आप अपनी ईगो को शांत कर रहे हो, अपनी आत्मा को नहीं, अपने आप को शांत नहीं, अपने आत्म स्वरूप को नहीं शांत कर पा रहे। फिर वो दुनिया के लिए आप कर रहे हो, दिखावे के लिए आप कर रहे हो। फिर आप भी ऐसे हो कि जो जरूरतमंद है, फिर वहां नहीं कुछ दिया जाएगा, जहां नाम होगा वहां दिया जाएगा। अगर आप इतना दान करते हो, मन को राम नाम में लीन करना ही सच्चा दान है। मन का दान करो, प्रभु के चरण को, यही सच्चा दान है। यही नाम बांटो, यही सच्चा दान है। लेने के लिए भी यही सच्चा है और देने के लिए भी यही सच्चा है। आप किसी से ले रहे हो ना, तो वो भी सच्चा दान ले रहे हो, किसी को दे रहे हो तो भी सच्चा दान है। जो गुरु की कृपा से ही संभव होता है, और ये ऐसा दान है, जितना दोगे उतना बढ़ेगा। मन हट बुद्धि के दिया, केते वेद विचार, केते बंधन जिए के, गुरुमुख मोख दुआ। मन से हट पूर्वक अनेकों चतुराइयां की जाती है, और अनेकों ही प्रकार से ज्ञान का चिंतन किया जाता है। इस जीव के लिए अनेकों ही बंधन हैं, परंतु गुरुमुख बनकर ही इनसे मुक्ति का द्वार दिखाई देता है। संसार में रहते हुए हठ पूर्वक हम कितनी ही चतुराइयां करते हैं, जो हम कहते हैं ये हठ पूर्वक चतुराइयां ही की जा रही हैं, कि कोई एक टांग पर खड़ा है, कोई नंगे शरीर पर हिम पर बैठा है। अगर मन में विकार है, अगर मन नहीं शांत हुआ, तो सिर्फ ये कठिन तप किए जा रहे हैं, शरीर को साधा जा रहा है, मन नहीं सध रहा उसमें। हाँ, अगर वहां बैठ कर लिया तो फिर क्या कहने, अगर वहां मन सध गया तो वहां उतनी हलचल नहीं, आसपास इतने विचारों का भंडार नहीं, वाइब्रेशन बड़ी सीधी है, साफ है, क्योंकि नेचर ही नेचर है, जहां परमात्मा कण कण में विराजमान है।
है। फिर वहां आपकी तार उस परमात्मा से बहुत जल्दी जुड़ती है, या ये कह लो आपकी वाइब्रेशन उस यूनिवर्स की वाइब्रेशन में मिक्स बड़ी जल्दी हो जाती है, वो एक रस हो जाती है, एक तार। फिर आप उसी सर्कल में आ गए, उसी लूप में आ गए, उसी वाइब्रेशंस के लूप। अगर मन काबू नहीं कर पाए तो फिर ये चतुराइयां हैं, फिर आप शरीर का, बस शरीर को आप साध रहे हो, मन को नहीं साध पाए। तो जितनी भी चतुराइयां किए जाए, जितने भी प्रकार के ज्ञान का चिंतन किया जाए, वहां बैठकर आप ज्ञान प्राप्त करो, जितने भी ग्रंथ पढ़ लो, पढ़ने और उसको अपनाने में फर्क है। विद्वान हो जाओ, लेकिन अगर ज्ञानवान नहीं हुआ, उसको अपने में धारण नहीं किया, अपने जीवन में नहीं ला सके, फिर वो व्यर्थ है। इस जीव के अनेकों ही बंधन हैं। संसार में रहते हुए हम इन सब बंधनों में बंधे हुए हैं। हम चतुराइयां भी करते हैं परवरिश करने के लिए, परंतु गुरुमुख बनकर ही इनसे मुक्ति का द्वार दिखाई देता है। हम गुरु की वाणी समझ रहे हैं, हम गुरु के उपदेश मान रहे हैं, तभी ये बात समझ पा रहे हैं। गुरु ही हमें मुक्ति का मार्ग दिखा रही है। बड़ी सहजता से कैसे प्राप्त किया जा रहा है, किया जाता है, वो भी सिखा रही है। तो बड़े भाग्यशाली है हम, जिन्हें गुरबानी के रूप में गुरु के दर्शन हो रहे हैं। सच हो और सबको ऊपर सच आचार, सब कुछ सत्य के नीचे है। यदि कोई सत्य से ऊंचा है तो वह सत्य आचरण ही है। जो सत्य का आचरण करने वाला है, जिसने सत्य को अपनाया हुआ है, वो फिर बड़ा है उस सत्य से। सबको ऊंचा आखिए नीच न दिसे कोई, इकने भांडे साजिए इक चानन तिह लोई। सबको ऊंचा ही कहना चाहिए, क्योंकि वास्तव में नीचा तो कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। परमात्मा ने सबकी रचना अपने हिसाब से की है, मीन्स एक जैसी की है। हर एक में उसका अंश उसी रूप से विद्यमान। जितना एक साधु में है, उतना ही किसी गृहस्थी में, संसारी में है उसका अंश। उसके अंश में फर्क नहीं है। तो किसी को ऊंचा, किसको ऊंचा कहा जाए और किसको नीचा कहा जाए, क्योंकि कोई भी ऐसा वास्तव में दिखाई नहीं पड़ता। तीनों लोकों में एक नए भांडे साजिए एक चानन तिह लोए। तीनों लोकों में उस एक प्रभु का ही प्रकाश है, क्योंकि उस एक प्रभु ने ही सभी घट घट में, सभी घट घट में, सभी घट रूप जीवों में वो एक समान रूप से व्याप्त है। उनकी सृजना भी उस प्रभु ने ही की है। हर जीव की, चाहे चींटी की भी उसी ने की है, हाथी की भी उसी ने की है, शेर की भी उसी ने की है, मगरमच्छ की भी उसी ने की है। सब उसी में आ गए, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। तो हम क्या कहें, किसमें कम है और वो किसमें ज्यादा है? तीनों लोकों में एक ही प्रभु का प्रकाश है, समान रूप से वो व्याप्त है। उस एक प्रभु ने ही सभी घट रूप जीवों की सृजना की है। करम मिले सच पाइए धुर बखस न मीटे कोई। उस प्रभु की कृपा से ही सत्य प्राप्त होता है, और जिस पर परमात्मा की कृपा होती है, उसकी कृपा के प्रभाव को कोई मिटा नहीं सकता। साध मिले साधु जने संतोख वसै गुरु भाई। अकथ कथा विचारिए जे सतगुरु माहे समाए। साधु व्यक्ति साधु जनों में जब बैठता है, तो गुरु के प्रेम के फलस्वरूप उसके हृदय में संतोष का निवास होता है। जब एक ऐसा साधु जिसने अपने आप को साध लिया है, जब और साधु जनों से मिलता है,
तो वहां प्रभु के प्रेम की ही चर्चा होगी, प्रभु की ही कथा वार्ता होगी, जिसके फलस्वरूप उसके हृदय में संतोष का निवास हो जाता है। अकथ कथा विचारी जे सतगुरु माहे समाए। यदि व्यक्ति सतगुरु के उपदेशों में लीन रहे तो उस प्रभु की अकथ कथा का विचार उसके मन में चल पड़ता है, फिर उसके विचार आएंगे, फिर उसी की ही कथा वार्ता होगी। वो कथा वार्ता जो अकथनीय है, जिसका बखान नहीं किया जा सकता, वो भी फिर उसको समझ आने लगती है, उसका चिंतन भी उसके मन में चल पड़ता है। पी अमृत संतोखिया दरगह पैदा जाए। वह नाम रूपी अमृत को पीकर संतुष्ट हो जाता है, अमृत जो अमर करने वाला। उस रस को पीकर, रस पीना मीन्स उसको अंदर तक लेकर जाना, वो संतुष्ट हो जाता है और परमात्मा के द्वार में सम्मान पूर्वक प्रविष्ट कर लिया जाता है। घट घट वाजय किंगुरी अनदिन सबद सुभाए। विरले को सोझी पई गुरमुख मन समझाए। घट घट में दिन रात शब्द के प्रकाश की स्वाभाविक वाणी बज रही। प्रभु के प्रकाश की, शब्द के प्रकाश की स्वाभाविक वाणी बज रही। यह किसी विरले को ही सूझता है तथा गुरुमुख यह रहस्य अपने मन को समझा लेता है। नानक नाम न विसरै छूटे सबद कमाए। ये नानक, गुरुमुख को प्रभु नाम कभी भी विस्मृत नहीं होता और वह शब्द गुरु के अनुसार आचरण करता हुआ ही मुक्त हो जाता है। नानक नाम ना विसरै छूटे सबद कमाए।